चुनावी दंगल उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव 2022। बड़ा सवाल, अब की बार किसकी सरकार? जनता जनार्दन क्यों इस बार सोच में? मुद्दों को लेकर प्रतिनिधियों से होंगे सवाल जवाब। सिर्फ नेशन भारत न्यूज 9 पर। नगर निकाय चुनाव की हर एक खबर के साथ। सबसे पहले मैं रवि करोलिया वार्ड 25 से निवासी हूँ और मुल्तान नगर मंडल का उपाध्यक्ष अनुसूचित मोर्चे से हूँ। मैं इस एक तो अपने वार्ड 25 के स्कूल के लिए काम कराना चाहूँगा। जो प्राइमरी पाठशालाएं हैं उसमें जो भी कमियां हैं उसको हम सही कराएंगे और जो भी सफाई व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से चालू कराएंगे। फाजिलपुर में बच्चों के लिए खेलने की कोई व्यवस्था नहीं है, तो उस पर हम लोग चाहेंगे कि एक प्लेग्राउंड की व्यवस्था की जाए या कोई जिम खोला जाए जिसमें वो अपना समय व्यतीत कर सकें और अपने शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान दे सकें। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आप लोगों का अगर मुझे भरपूर साथ मिला तो यहाँ पर शिक्षा के लिए जो प्राइमरी स्कूल हैं हम उसको हायर सेकेंडरी यानी 12th तक ले जाने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी हमारे बड़े भाई रवि करोलिया जी ने सारा कुछ बता दिया, लेकिन मैं फिर भी जनता से यही प्रार्थना करूंगा कि भैया को एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। मैं आप लोगों से एक अपील करना चाहूँगा कि मैं कोरोना काल में भी आप लोगों के दौरान बीच में रहा पूरे टाइम। उसके साथ मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि हाँ, आपका साथ अगर मुझे मिला तो हम लोग आगे भी भविष्य में बहुत अच्छे काम करेंगे। एक मौका जरूर दें। आपका अपना बेटा रवि करोलिया। सबसे पहले आपको अच्छी जानेंगे। मेरा नाम रवि करोलिया है, मैं वार्ड 25 फाजिलपुर का निवासी हूँ और मेरी जो एजुकेशन है मैं BCom ग्रेजुएट हूँ। जी, मतलब एक पढ़े लिखे आप जो व्यक्ति है जी, मैदान में। जी। देखिए, सबसे पहले रवि जी हम ये जानेंगे क्यों मैदान में, किस लिए मैदान में, क्यों आना पड़ा आपको मैदान में? मैदान में इसलिए आना पड़ा कि अभी तक जो हम थे खाली बिजनेस में थे अपने। एक तो व्यवहारिक लोगों से मिलना जुलना मेरा उसमें बढ़ा। जी। कुछ समाज की समस्याएं थी जिनको देख के लगा कि शायद हो सकता है कि मेरा बैकग्राउंड आर्मी का रहा है, मेरे फादर साहब आर्मी से थे। जी। तो मैं चाहता था कि जिस तरह से उन्होंने देश की सेवा करी, मैं तो नहीं जा पाया खैर आर्मी के अंदर, बट मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं कुछ समाज के लिए करूँ। जी बिल्कुल। मैं खुद वाल्मीकि समाज से बिलोंग करता हूँ, जी। तो मैं चाहता हूँ कि जितनी भी पिछड़ी निचड़ी जाति हैं उनका उत्थान हो सके। गलत नशों में हैं या किसी गलत तरीके में यूज़ कर रहे हैं, जी। उन सब चीज़ों को हटा के उनके भविष्य के बारे में कुछ सोचा जाए, सोच सके। जी। तो ये सबसे पहले हम जो दूसरा क्वेश्चन जानेंगे, ये जानेंगे जो आपके वार्ड में जो बड़ी समस्या है, बड़ी कमी है, जो आपको लगती है कि हमारे वार्ड में या और वार्डों के मुकाबले वो नहीं है आपके वार्ड में। हमारे वार्ड में सबसे बड़ी कमी जो थी कि एक तो साफ सफाई की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं हो पा रही है। दूसरी चीज़ स्ट्रीट लाइटों का अभाव है। जी बिल्कुल। तीसरा यह है कि जन सुनवाई के लिए जो हमने अपना प्रतिनिधि चुना, जी बिल्कुल, उसने जन सुनवाई नहीं करी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ही मैंने मैदान में उतरने सोची। जी। अच्छा, एक बात और जानेंगे। देखिए, नाली खड़ंजे, स्ट्रीट लाइट और काफ़ी चीज़ हो जाती है वार्ड में काम करवाने के लिए। जो सरकारी जो योजनाएं होती है उनसे लोग कितने लाभ उन्हें मिला है या नहीं मिला, या अभी भी कितने तबके के ऐसे लोग हैं जो अभी सरकारी योजना से वंचित है आपके? हमारे वार्ड में सरकारी योजनाओं को लेके कोई जागरूकता नहीं है। इसमें बिचौलिए जो दलाल हैं वो अपना उल्लू सीधा करने के लिए लोगों को बेवकूफ़ बना के उनका काम कराया जाता है और उनसे पैसे ऐंठे जाते हैं। मैं ये चाहूँगा कि निस्वार्थ भाव से बिना किसी को प्रॉपर सबको पूरा हक मिले उनका। इसी पे ही मुद्दे पे मुझे काम करना है कि हर व्यक्ति को सब चीज़ें मिले सुचारू रूप से। उनकी पेंशन है, वृद्धावस्था पेंशन है या कुछ भी उनकी समस्या है, उनके लिए मेरा घर 24 घंटे खुला है। युवाओं के लिए बड़ा क्या मैसेज है? युवाओं के लिए बड़ा मैसेज ये है कि एक हमारे क्षेत्र में कोई भी खेल की व्यवस्था नहीं है। एक ले दे के बन्नू मियाँ पार्क है, तो उसमें मेरा जो अपना विचार है कि मैं सोचता हूँ कि उसमें एक ओपन जिम की व्यवस्था कराई जाए, 2 जगह और लगाए जाएँ। बच्चों का एजुकेशन के लेके मैं एक लाइब्रेरी की व्यवस्था कराना चाहूँगा ताकि जहाँ वो निःशुल्क अपने कंपटीशन की तैयारी कर सके और अपने भविष्य को संवार सके। जी। देखिए, आपके वार्ड में जो है घूम रहे हैं, सबसे पहले बात तो ये आ जाती है कि आज ही सीट क्लियर हो पाई है SC में जो आई है। जी। पेपर के मुताबिक, प्रिंटिंग मीडिया के मुताबिक। तो एक कैसा, सबसे पहले तो एक मतलब आपके मतलब खुशी का माहौल है?
खुशी तो बहुत हो रही है क्योंकि मेरे साथ मेरे इतने भाई जुड़े हैं, शायद मेरे से ज़्यादा उन लोगों को खुशी है कि सर्व समाज ने ही मुझे प्रेरित किया कि आप भैया चुनाव की तैयारी कीजिए, अगर अच्छी सीट आती है तो तन मन धन से हम आपके साथ हैं। जो एक व्यक्ति कभी राजनीति में नहीं आया था उसके लिए ये शब्द बहुत बड़े होते हैं, बहुत बड़े होते हैं जी। कि मेरे साथ मेरे भाई कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं जी। अच्छा, एक बात और जानेंगे आपसे रवि जी। देखिए, कोरोना महामारी आपदा जो थी पूरी दुनिया में काफ़ी लोगों को परेशान किया, काफ़ी लोग मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत आई दुनिया के, मतलब जो भी गरीब लोग हैं या मतलब हर किसी भी दबदबे के लोग उठा लीजिए आप, तो उस समय आपका कैसा कार्य था? कुणाल जी, मैं मार्च में कोरोना आया था जी। 23 तारीख के आसपास की बात है जी। और जिस दिन आया था उसके अगले दिन से मैं मैदान में उतर चुका था। मुझे कुछ नहीं पता था कि क्या होना है क्या नहीं होना है। जितनी हो सकी मदद हम लोगों ने करी। तकरीबन ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगा, 1200 परिवारों को लाभान्वित किया है एक पूरी टीम ने। उसके बाद जो सुबह और शाम सरकारी व्यवस्था से भोजन आता था, हम लोग वो भी उनको समुचित रूप से उपलब्ध कराते थे। जो हमसे बन पड़ता था हम वो भी करते थे। जितने प्रवासी मजदूर यहाँ रुके हुए थे उनके जाने की व्यवस्था भी कराई है कि वो अपने घर सुरक्षित पहुँच जाएं। जी बिल्कुल। साथ में स्क्रीन पे फ्लैश भी हो रहा है आपका, जो आपका कार्य किया गया है। देखिए, कुछ तो ऐसा हो जाता है कि मतलब कुछ अपनी बढ़ाई मारने के लिए, अपने गपशप मारने के लिए कुछ बोल देते हैं कि मैंने ये कराया वो कराया। आप तो सबूत के साथ मतलब साथ में आपका स्क्रीन पे फ्लैश भी हो रहा है आपका, जो वर्क किया हुआ है आपने। ये सब ऐसी महामारी में जो इतना बड़ा काम किया है आपने। मैं बल्कि अपनी यहाँ की जनता से माफ़ी चाहूँगा क्योंकि 2020 का जो कोरोना था वो तो मैं निकाल गया था पब्लिक के साथ में। 2021 में मैं खुद कोरोना ग्रसित हो गया था। अच्छा। इस वजह से मैं निकल नहीं पाया 2021 वाले दौर में जी। तो लोगों ने बहुत पूछा, पिछले साल तो भैया एक्टिव थे, जब इस साल क्यों नहीं है। जब उन्हें पता चला ये स्थिति है तो मेरे घर पे लोगों का अंबार लगा हुआ था देखने के लिए कि क्या स्थिति हो चुकी है। जी। तो उम्मीद करते हैं कि भाई यही महामारी दोबारा दुनिया में ना आए। जी जी बिल्कुल। देखिए, क्या नाम है, वार्ड में घूमे आपके, एक अच्छा जनता का प्यार आपको मिल रहा है, एक आवाज़ जो है जनता की आपके नाम की सुनाई दे रही है, मतलब काफ़ी अच्छा रुझान मिल रहा है। मैं दिल से उन सबका धन्यवाद आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि जो प्रेम मुझे मिला है मेरे वार्डवासियों से, वार्डवासी कह लीजिए, क्षेत्रवासी कह लीजिए, या मेरठ निवासियों को जितना का प्यार मुझे मिल रहा है उसके लिए मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ। और उनको आश्वस्त कराना चाहूँगा कि अगर मैं विजयी होता हूँ, वैसे तो विजयी भाइयों ने विजय पटकथा तैयार कर दी है, जी जी बिल्कुल, तो मेरे से जितना बन पड़ेगा समाज के लिए मैं 24 घंटे उपलब्ध रहूँ। जी। साथ में अभी हम आपके क्या नाम सम्मानित जो है मेरे बड़े भाई कुमार जी भी बैठे शोकर जी साथ में। जी सर, सबसे पहले हम ये जानेंगे मतलब क्या आप कैसे फील्ड में लाए रवि जी? मेरा नाम दिनेश छोकर है जी। मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ जी। और जब ही मैंने रिटायरमेंट लिया था जी। तो मैंने केवल एक ही विचार को अपने दिमाग में बिठाया था, कुणाल जी, अभी तक तो मैंने देश की सेवा की, अभी कुछ हमारी जनता जो है कुछ चीज़ों से वंचित है तो उनके बीच में जाके उनकी समस्या सुनी जाए, उनकी सेवा की जाए। दूसरी बात कि हमारा जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, अभी हमारे नगर निगम निकाय चुनाव जो हैं वो पास में आ चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तैयारी भी काफ़ी जोरों से और तैयारियां भी काफ़ी ज़ोरों से चल रही हैं। बाकी अभी तक हमारी सीट जो थी वो कंफर्म नहीं थी। भैया हमारे रवि जो है करौलिया जी, हमारा सबका एक टीम है। सभी का ये कहना था कि अगर सामान में टिकट आती है तो हम अपनी भारतीय जनता पार्टी से अपनी सीट को विजय श्री दिलाएंगे। और अभी सामान्य में ना आकर के अगर हमारी एससी में आई है तो अब हमारा फर्ज है कि हम अपने भाई को विजय श्री दिलवाएंगे। रवि भाई को चुना गया और रवि भाई को चुन करके इनको विजय श्री दिलवाएंगे। जी बिल्कुल, ये हमारा ध्येय है, ये आपका ध्येय है। एक बात और बड़ी आ जाती है, देखिए क्या नाम है, एक आर्मी जो फैमिली से ताल्लुक आपके जो आसपास के जो जितने भी जानने वाले लोग हैं वो क्या नाम है वो रखते ताल्लुक रखते हैं आर्मी फैमिली से। हमारे 25 वार्ड के अंदर तकरीबन 40% लोग जी आर्मी से बिलोंग करते हैं। जी बिल्कुल। और जितने आर्मी मेंबर्स, आर्मी फैमिलियां हैं, जी
सबका प्यार और आशीर्वाद हमारे साथ है। जी तो मैं तो भैया से यही गुजारिश करूंगा, भगवान का नाम लेते रहें जी और भाइयों का साथ लेकर के अपने कार्य को आगे बढ़ाएं। जी तो रामायण की चौपाई में एक शब्द बोला गया है, जिस पर कृपा राम की हुई उस पर कृपा करें सब कोई। बिल्कुल जी। देखिए यही क्या नाम है बोला जाता है, कहा भी जाता है। तो देखिए एक बात और जानेंगे आपसे, अच्छा और भी तो फील्ड में मतलब और भी लोग थे एससी में, तो आप रवि जी मतलब नहीं, एससी में तो हैं हमारे साथ और भी बंदे जो कि अपने वो भी प्रत्याशी बनने की दौड़ में हैं, लेकिन किसी आदमी का कोई मकसद और किसी आदमी का कोई ध्येय होता है। आज हमारे रवि करोलिया जी मंडल से एससी मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं। बीजेपी में काफ़ी समय मतलब दे चुका है, काफ़ी सक्षम हैं जी। और काफ़ी कार्य करते हैं समाज के बीच में जा करके। देखिए ये कहना गलत नहीं होगा दिनेश जी। देखिए क्या नाम है मैदान में जो प्रतिनिधि के रूप में जो इन्हें भावी प्रत्याशी कहा गया है, जो लाया गया है, तो इसलिए लाया है क्योंकि इन्होंने महामारी जैसी एक आपदा में इन्होंने काफ़ी कार्य किया है, काम किया है। तो बीजेपी पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, मतलब एक समाज सेवी के तौर पे सोशल वर्क भी करते रहते हैं, तो इसलिए मतलब इनको चुना गया। नहीं, हम भी जैसे मैं वार्ड अध्यक्ष 25 वार्ड से हूँ, अगर मुझे अपने कार्य करने में कोई परेशानी आई है तो मैंने रवि करोलिया जी को जब भी याद किया है जी, मेरे कंधे से कंधा मिला करके इन्होंने मेरा सहयोग किया है जी। 56 दिन अभी जो मौका है आप लोगों का है सहयोग करने का। हमारा मौका क्या है, हमें तो भैया को चुनाव लड़ाना है जी बिल्कुल, और विजयश्री दिलवाना है जी। जनता के बीच में जाना है, जनता की समस्या का समाधान करना है और जनता की परेशानियों को सुनना है। सिंबल के साथ चुनाव लड़ना, सिंबल के साथ हमारी जो भारतीय जनता पार्टी का कमल है वो खिलेगा और खिलता रहा, खिलता रहे। नारे के साथ सबका साथ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। जी देखिए रवि जी आपसे एक बात और जानेंगे, काफ़ी लोग आपको पसंद कर रहे हैं, एक लास्ट मैसेज अपने वार्ड वासियों के लिए, युवाओं के लिए, अपनी माता बहनों के लिए क्या देना चाहते हैं वोट अपील के साथ? सभी वार्ड वासियों को मैं ये अपील करता हूँ कि एक मौका दें, जिससे जो मेरे दिल में ख्वाहिशें हैं अपने वार्ड के लिए जी मैं उनको पूरा कर सकूं। जी। बाकी दिन रात मैं आपकी सेवा में उपलब्ध रहूंगा जी। जब भी आप पुकारेंगे मैं आपके साथ में हमेशा आ जाऊंगा। और एक मेरा विचार क्षेत्रवासियों के लिए अपने है कि मैं चाहता हूं कि जितनी भी महिलाएं गरीब घर की हैं उनको कोई ऐसा रोज़गार मिले कि वो अपने घर बैठे अपने खाने पीने का इंतजाम कर सकें। बहुत बड़ी बात जो आपने ये बोली है, क्योंकि बहुत कम लोग और जो भी प्रतिनिधि होते हैं या मौजूदा है या आने वाले हैं, तो बहुत कम जो लेडीज़ के बारे में सोचते हैं कि उन्हें रोज़गार मिले। क्योंकि आजकल का जो समय ये चल रहा है हमारे देश का और हमारे मतलब व्यवहार ये है कि लड़कियों को काम मिलना चाहिए, वो वाला पहले वाला ज़माना गया। अब लड़कियां सक्षम हैं, कंधे से कंधा मिला के चलती हैं जी। बस यही है मेरी ख्वाहिश कि वो बराबर का हक दर्जा पा सकें, बिल्कुल, पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिला के चले और अपने घर को सुचारू रूप से चला सके। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जितना हो सकता होगा उन लोगों के लिए काम करने की कोशिश करूँगा। जी कुणाल जी, मैं तो एक बात और कहना चाह रहा हूँ जी। जो हमारे 25 वार्ड में जो बच्चे शिक्षा से वंचित हैं जी, उनके बारे में हम अपने प्राइमरी स्कूल जो हमारा है जी, प्राइमरी स्कूल, उनके जो हेड मास्टर जी हैं जी, उनसे मेरी कल वार्ता हुई थी। तो मैंने उनसे पूछा था कि मास्टर जी, बच्चों के लिए क्या कोई परेशानी आ रही है? किसी प्रकार की अगर कोई परेशानी है तो आप उस चीज़ को हमें बताएं, जितना हमसे समाधान होगा उस समस्या का समाधान हम करेंगे। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले उन्होंने ये बोला था कि जी हमारे जो स्कूल के अंदर मैट हैं, बच्चों के जो जिसमें बच्चे बैठते हैं आकर के पढ़ाई करते हैं, वो मैट फटे हुए हैं। तो हमने उन्हें ये बोला था, हमारी पार्टी के अंदर सबसे बड़ा काम ये की है, हम आश्वासन नहीं देते, हम काम करते हैं। काम करते हैं, बिल्कुल विकास के साथ काम होगा और विकास के साथ काम करते हैं। और आश्वासन देने वाला हमारे पास में कोई मुद्दा ही नहीं है। जी बिल्कुल। हम पार्टी से भी अनुरोध करेंगे, अपने जो हमारे पदाधिकारी पीटा सिंह हैं जितने भी पार्टी के, और हमारे यहाँ के जो उत्तर प्रदेश में शिक्षा मंत्री हैं अपने,
उन तक भी हम ये आवाज़ पहुंचाएंगे तो हमारी आवाज़ की सुनवाई होगी। जी बिल्कुल, एक गुहार लगाते हैं आप सरकार से। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ पे फाजलपुर के अंदर 2 तालाब हैं, जी 2 तालाब हैं जिनके की डॉक्यूमेंट्स और कागज़ जो हमने सारे ला के रख रखे हैं। तो हमारा एक विचार है कि जो हमारा एक वाल्मीकि मंदिर है पीछे, उसके पीछे उस तालाब की जितनी अवैध ज़मीन है, जो कब्जे हैं, उनको हटवा के बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड बनाएंगे भाई। जी बिल्कुल, सबसे पहले हमारा मुद्दा यही रहेगा। यही रहेगा चुनाव लड़ने। जी जी रवि जी। सहमत हूँ भाई साहब की बातों से, क्योंकि अब जितने बच्चों को रह गया वो खाली मोबाइल इस गेम से रह गए, लत लग चुकी है। जब तक शारीरिक रूप से कोई खेल कूद नहीं करेंगे तो उनकी बढ़ोतरी होनी बहुत दिक्कत वाला काम है। तो इसलिए जितना भी हो सकता है हम बच्चों के लिए बहुत अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए कोशिश करेंगे कि वो नशे से दूर रहें और बाकी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दें। इसी वोट अपील के साथ मैं चाहूँगा कि एक बारी आजमाएं, जी बिल्कुल, उसके बाद काम तो आपके होंगे ही होंगे। जी जी।